हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लास्ट शूट में हमने देखा था, मतलब केमिस्ट्री को स्टार्ट की थी, गेट एक्सेल की, लाइफ साइंस की। ओके, सो उसमें हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड प्यूरिडिसिटी, ये जो चैप्टर है ना, यूनिट फर्स्ट, उसका हमने सिर्फ पार्ट फर्स्ट देखा था। कुछ बेसिक डेफिनेशन देखी थी, आइसोटोप्स, आइसोबार, ओके, आइसोटोन्स। सो आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे, इस वीडियो का सेकेंड पार्ट देखेंगे। उसमें हम मेनली हाइड्रोजन आइटम वगैरह वो देखेंगे, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन आइटम वो देखेंगे, और कुछ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा होगा इंट्रोडक्शन का, तो वो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन मतलब क्या होता है कि जो हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है ग्राउंड स्टेट में, अगर उसको कुछ इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं हम, तो उसका क्या होता है, वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ओके, बिकॉज वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसके लिए उसकी वजह से वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और फिर से अगर वो एनर्जी रिलीज करता है ना, तो फिर से वो ग्राउंड स्टेट में आता है। उसके बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब इलेक्ट्रिक स्पार्क करने के बाद उसका कुछ मॉडिफाई हो जाता है, मतलब उसकी मूवमेंट हो जाती है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। और फिर से उसमें अगर वो एनर्जी रिलीज मतलब एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब की थी ना, वो अगर रिलीज़ करता है हाइड्रोजन आइटम, तो अगेन वो हमारा हाइड्रोजन आइटम फिर से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। यहाँ पर देखिए, H2 इलेक्ट्रिक स्पार्क, 2H2, और फिर से H फ्रीक्वेंसी वो रिलीज़ हो जाती है, तो हमारा क्या होता है, वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है इस टॉपिक में, जो इस सीरीज़ होती है ना हमारी इमिशन स्पेक्ट्रा, लाइक बोर्स मॉडल से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। सो उसमें आपको याद क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर ये देखिए, डायग्राम देखिए, उसमें क्या क्या लिखा है मैंने। एनर्जी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। कुछ 5 सीरीज है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाचन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पी फंड सीरीज। उसमें क्या होता है, जो N1 N2 N3 है, N1 मतलब क्या है, वहाँ पर वो एनर्जी रिलीज हो रही है। N2 मतलब वहाँ पर हो रही है। ओके, एन मतलब नंबर होता है लेयर्स का। ओके, सो यहाँ पर देखिए, आपको याद क्या करना है इसमें, ये जो बोर्स मॉडल है ना, उसमें याद वही रखना है कि इसमें आपको सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है कि अगर वो क्या करते हैं एग्जाम में, क्या करते हैं कि वो पूछते हैं कि बाल्मर सीरीज है, तो उसमें से कहाँ से एनर्जी स्टार्ट होती है और कहाँ पर उसकी ग्राउंड स्टेट होती है। ओके, सो आपको याद रखना होता है कि बाल्मर सीरीज में N2 होता है, मतलब वहाँ पर एनर्जी हो जाती है, एनर्जी आ जाती है, रिलीज हो, मतलब रिलीज हो रही है। ओके, बट वो कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वो इन्फिनाइट होता है। ओके, मैं आपको यहाँ पर जस्ट एक डायग्राम देखिए। लाइमन सीरीज में N1 तक आता है, बाल्मर में N2 तक आता है, पाचन में N3 तक आता है, ब्रैकेट में N4 एंड पी फंड में 5 तक, और उसके आगे बहुत सारी है, बट आपको यही है। और एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है ये भी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए, एक कुछ फॉर्मूला है बाल्मर सीरीज, और स्टार्टिंग कहाँ से होती है, N3 मतलब एक्साइटेड स्टेट, और N1 मतलब 2 उसकी ग्राउंड स्टेट है। N1 1 मतलब 1 नहीं होता, उसके 2 होते हैं। बाल्मर सीरीज की ग्राउंड स्टेट कितनी है गाइस, 2 है। ओके, यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, वेव नंबर इक्वल टू 1 अपॉन वेव लेंथ इक्वल टू R इंटू 1 ब्रैकेट, व इन ब्रैकेट 1 अपॉन N1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वेयर। मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, उसमें क्या होता है कि वो डायरेक्टली पूछते हैं हमें एग्जाम में कि बाल्मर सीरीज है, तो उसका वेव नंबर निकालिए। ओके, तो वेव नंबर मतलब वेव लेंथ नहीं देते हैं, बट वो आपको क्या देंगे, सीरीज का नाम देंगे, लाइक बाल्मर। तो आपको याद होना चाहिए कि बाल्मर मतलब N1 मतलब क्या होता है, 2 होता है, उसकी ग्राउंड स्टेट कितनी होती है, N1 मतलब ग्राउंड स्टेट होती है। ओके गाइज, और N2 मतलब वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, डाउन, मतलब एक्साइटेड स्टेट। N2 मतलब एक्साइटेड स्टेट और N1 मतलब ग्राउंड स्टेट। ओके, मतलब फॉर्मूला में क्या दिया है, 1 अपॉन N1 स्क्वेयर, N1 1 मतलब ग्राउंड स्टेट माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वेयर, N2 मतलब उसके एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पर एक डायग्राम दिए देखिए, ऊपर जा रहा है मतलब एक्साइटेड हो रहा है, फिर से वो डाउन हो रहा है, मतलब एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड आ रहा है, बट वहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है H फ्रीक्वेंसी स्लैश। ओके, और वो जो आर है ना, वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है, उसको क्या बोलते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट। उसकी वैल्यू है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ओके, आपको क्या करना है इस सीरीज में, एक ही पॉइंट याद रखना है आपको, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसमें एक ही पॉइंट याद रखना है कि ये जो 5 सीरीज है ना, लाइमन, ब्रैकेट, पाचन, बाल्मर, पी फंड,
उसके ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की जो वैल्यू है ना वो याद रखनी है और एक फॉर्मूले में पुट करनी है। n1 मतलब ग्राउंड स्टेट, और वो देंगे लाइमन सीरीज़ का n1 मतलब लाइमन सीरीज़ की ग्राउंड स्टेट कितनी है, 1 है। ओके, बाल्मर सीरीज़ की 2 है। वैसे इमिशन स्पेक्ट्रा रेडबर्ग, यहाँ पर देखिए डायग्राम दिए मैंने। n1 मतलब लाइमन सीरीज़ की ग्राउंड स्टेट कितनी है, 1। बाल्मर सीरीज़ की ग्राउंड स्टेट कितनी है, 2। मतलब वहाँ पर जो फॉर्मूला है ना n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, वहाँ पर पुट कर रहे हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। यहाँ पर देखिए टर्मिनेट मतलब वो उसकी लास्ट स्टेज है, वहाँ पर वो आता है। लाइमन सीरीज़ में n1 मतलब कितने तक आता है, 1 तक आता है। बाल्मर सीरीज़ में 2 तक आता है। पाचन सीरीज़ में 3 तक आता है। ब्रैकेट में 4, पी फंड 5। ओके, इस तरह से। और n2 मतलब एक्साइटेड स्टेट, वो कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, लाइमन में 2 से भी स्टार्ट हो सकता है, 3 से भी, 5 से भी, 6 से भी, और इन्फिनाइट तक जा सकता है। ओके, इसी तरह से मतलब एक बढ़का होगा ना, बिकॉज लाइमन की ग्राउंड स्टेट ही 1 है, तो उसकी एक्साइटेड 1 तो नहीं होगी, ऑब्वियसली वो 2 से 1 से ज़्यादा ही होगी। वैसे ही बाल्मर की एक ग्राउंड स्टेट कितनी है, 2 है। सो उसकी एक्साइटेड कितनी होगी, 2 से ज़्यादा होगी, मतलब 3, 4, 5 है इन्फिनाइट। वैसे पाचन की ग्राउंड स्टेट कितनी है, 3। वैसे, और वो ये जो सीरीज़ है ना वो कितना स्पेक्ट्रल रीजन देती है, मतलब लाइक लाइमन सीरीज़ में हम कौन सा रीजन देख सकते हैं लाइट का, वो देखते हैं अल्ट्रावायलेट। बाल्मर में विजिबल, और जो बाकी की 3 हैं पाचर, पाचन, ब्रैकेट और पी फंड, इन तीनों में भी आयर देख सकते हैं। ये देखिए गेट एक्सेल में क्या कौन से ईयर में आया है इस पर क्वेश्चन, 2008 और 2020, इस साल आया है इस बार क्वेश्चन। मतलब उन्होंने क्या पूछा था कि, उन्होंने डायरेक्टली पूछा था कि यूवी स्पेक्ट्रल रीजन इज लाई इन बिटवीन विच सीरीज। तो उसका आंसर था आपका लाइमन सीरीज। ओके, मैंने बता दिया। और अगर उन्होंने एक एग्जाम्पल पूछा मैथमेटिकल प्रॉब्लम, तो आपको फॉर्मूला डालना है कि वेव नंबर इक्वल टू आर इन ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, मतलब ग्राउंड स्टेट माइनस एक्साइटेड स्टेट का स्क्वायर लिखना है। ओके, आगे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, वो भी देखते हैं। चलिए, हाँ यहाँ पर देखिए वेव नंबर दिया है 1 वेवलेंथ होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, आर इन ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पर गिवन दिया है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 1। 3 मतलब ऑब्वियसली वो एक्साइटेड स्टेट होगा, एक्साइटेड मतलब n2 होगा, और n1 मतलब क्या होगा, ग्राउंड स्टेट होगा, होगा हमारा n1। 1/वेवलेंथ इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू डालनी है वहाँ पर 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, और ब्रैकेट में वही वैल्यू डालनी है। n1 मतलब हमारा ग्राउंड स्टेट, उसकी वैल्यू 1। और वो देखिए कैलकुलेशन कर लीजिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, उसका मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस करना, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 9 - 1 और 8/9 होता है। और उसका अगर वो कैलकुलेशन करने के बाद कितना बचता है हमारा, 97541.11। अगर उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं, मतलब उसको 1 से डिवाइड करते हैं, तो हमारी वैल्यू कितनी आएंगी, 1.02 इंटू 10⁻⁷। ये हो गई हमारी वेवलेंथ। ओके, यहाँ पर देखिए n इक्वल टू 3 मतलब एक्साइटेड स्टेट। मतलब कभी भी आपको फॉर्मूले में 2 वैल्यू दी जाती है, अगर उन्होंने वहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि उसमें एक्साइटेड क्या है, ग्राउंड स्टेट क्या है, तो आप कॉमन सेंस लगाना। कॉमन सेंस मतलब ऐसा कि ग्राउंड स्टेट मतलब वैल्यू कम होगी और एक्साइटेड मतलब वैल्यू ज़्यादा होगी। ओके, और ये फॉर्मूले में पुट कर देना, वहाँ पर आपको वेवलेंथ की वैल्यू पूछ जाएंगी। ओके, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एंड लाइक एटम, मतलब उसका हाइड्रोजन की तरह कौन कौन से एटम हो सकते हैं, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम। अगर हेलियम से हम एक आयन निकाल देते हो तो सिर्फ हमारा हाइड्रोजन की तरह दिख सकता है। दोस्तों, ये जो बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है ना, उसके कुछ पॉस्टुलेट्स है, मतलब उन्होंने कुछ उस पर थ्योरी दी थी, वो हमें बतानी है। देखिए, पॉस्टुलेट नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं। मतलब उसने क्या बताया था कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो सब हमारे सर्कुलर एट आइटम के रिवॉल्व होंगे। ओके, ऐसा नहीं कि वो कुछ नीचे ज़्यादा, ऐसा नहीं होगा। वो एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, उसी की तरह से वो ऑर्बिट में मूव करेंगे। लाइक हमारी जो आकाशगंगा है, लाइक गैलेक्सी, वो कैसे मूव करती है, सर्कुलर। उसी तरह से जो चार्ज होगा ना हमारा एटम का, वो सर्कुलर ही मूव करेगा। ये होगा हमारा पॉस्टुलेट नंबर 1। और सेकंड पॉस्टुलेट क्या है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट रिमेन कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज विथ टाइम।
हाँ, मतलब इसमें क्या बताया उन्होंने, और जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा ना ऑर्बिट की तरफ, उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, मतलब वो वैसे कांस्टेंट रहेंगी। ऐसे नहीं कि कुछ एनर्जी चेंज हो गई, कुछ एनर्जी बढ़ गई, ऐसा नहीं होता है। वो भी जो रिवॉल्व होगा ना, उसकी एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगी, और उसका और टाइम का कुछ लेना देना नहीं होता है। और अगर हो गई तो उसको क्या बोलते हैं, अगर लो एनर्जी लेवल होगी, मतलब लो एनर्जी लेवल से वो ट्रांसमिट करेंगे हायर लेवल में, तो उसको बोलते हैं, हाँ, तो लो एनर्जी लेवल से अगर हायर एनर्जी चली जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ओके, यहाँ पर दिख नहीं रहा, बट उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ है, इसके लिए वो एक ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चली गई। ओके, मतलब लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चली गई। और नेक्स्ट क्या है, हायर एनर्जी लेवल, यहाँ पर देखिए डायग्राम में दिखा है, इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल से घूम रहा है और वो डायरेक्टली अंदर आ रहा है। तो मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, इमिशन ऑफ एनर्जी। मतलब उसकी एनर्जी कुछ इमिट हो गई ना, सो उसकी पावर थोड़ी कम हो गई, इसकी वजह से वो अंदर की तरफ झुक गया। ओके, अंदर की तरफ झुक गया मतलब अंदर की शेल की तरफ वो आ गया, उसको ही बोलते हैं रिलीज ऑफ एनर्जी। ओके, और ये कुछ नेक्स्ट फार्मूलाज है, वो एनर्जी और रेडियस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरेक्टली है, उसमें कुछ रिसर्च करनी नहीं है आपको, डायरेक्टली आपको गिवन वैल्यू रहेंगे, एग्जाम्पल में भी वो वैल्यू देंगे, वो आपको जस्ट जस्ट सिर्फ पुट करनी है और आपको आंसर निकलना है। फॉर्मूला देखिए एनर्जी का क्या है, एनर्जी इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर। जेड मतलब क्या बोलते हैं हम उसको, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और एन स्क्वेयर मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, वो हमारा हर एक शेल का अलग अलग रहता है, आपको वो इलेक्ट्रॉन में हम आगे देखेंगे। और या उसका यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, एनर्जी इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड रेस टू एन अपॉन, मतलब स्क्वायर ही होगा वो, अपॉन एन रेस टू स्क्वायर। ओके, जूल, ये दो हो। अगर इलेक्ट्रॉन आपको एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन होल्ड करके कुछ वैल्यू दी होंगी, तो आपको वैल्यू क्या डालनी है, -13.6, और कुछ जूल के रिगार्डिंग होगी, मतलब जूल एनर्जी का जूल में दिया होगा कन्वर्जन, तो आपको -2.18 डालनी है। और ये देखिए रेडियस, रेडियस का भी क्या है, रेडियस इक्वल टू 0.53 एन स्क्वेयर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉन्ग। ओके, और A0 मतलब 0.53 एंगस्ट्रॉन्ग, बोहर रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम। मतलब आपको क्वेश्चन में भी डायरेक्ट पूछते हैं कि व्हाट इज़ द बोहर रेडियस फॉर दिस हाइड्रोजन एटम, वो आपको वैल्यू देंगे फिर, तो आपको ये जस्ट पुट करना है। आपको दोस्तों ये याद ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ पढ़ना है, आपको जस्ट एक वैल्यू है, वैल्यू कभी वैल्यू को याद ही करना पड़ता है, फॉर्मूला है सब। हाँ, ये जो हमारा थर्ड पॉचुलेट होता है ना, उसमें क्या था, हायर एनर्जी लेवल होती है ना, वहाँ से एनर्जी ग्राउंड में आती है। ओके, उसको ही क्या बोलते हैं, एनर्जी का डिफरेंस, मतलब E2 - E1। यहाँ पर देखिए डेल्टा E इक्वल टू E2 - E1। E2 मतलब एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी होंगी, और E1 मतलब ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होंगी, उसका डिफरेंस निकलना है। उसका क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब एच म्यू इक्वल टू एनर्जी गैप बिटवीन टू एनर्जी लेवल। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला दिया है, डेल्टा ई इक्वल टू E2 - E1, उसको ये बोलते हैं हम एच फ्रीक्वेंसी, उसको ये क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यहाँ पर फॉर्मूला दिया है देखिए, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच, एच को ही क्या बोलते हैं हम दोस्तों, प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, हम पिछले वीडियो में उसकी वैल्यू देखे थे, E2 - E1 अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट। डायरेक्टली वैल्यू भी पूछ जाती है एग्जाम्पल में। सो आपको जस्ट एनर्जी लेवल से उसकी वैल्यू डालनी है और एग्जाम्पल निकलना है। और ये देखिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज क्वांटाइज, क्वांटाइज मतलब फिक्स वैल्यू रहती है उसकी, इट इज़ अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π। ओके, यहाँ पर देखिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, mv/r, और ओके इक्वल टू एन, मतलब वो जस्ट एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की तरह रहता है, वो कांस्टेंट रहता है 1 2 3, और वो मल्टीप्लाई होता है H/2π से। ओके, ये फॉर्मूला याद रखिए, mv/r NH अपॉन 2π। एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, एम मतलब मास, वी मतलब वेलोसिटी, आर मतलब रेडियस। ओके, इसी तरह से दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। और ये जो वही है ना NH 2π, ये कुछ हमारा अनसर्टनिटी प्रिंसिपल के रिगार्डिंग है,
हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ये जस्ट एक कुछ उसका बेसिक्स है। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा जस्ट बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन आटम। उसमें हम कुछ लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाचन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज वही देखा। लाइमन में हम किसका रीजन देखते हैं, यूवी का रीजन देखते हैं। बाल्मर में विजिबल का, और जो बाकी के तीन हैं पाचन, ब्रैकेट, पीफंड, इन तीनों में भी हम आयर का देखते हैं। उसमें से आपको सिर्फ एक ही याद करना है, वो फॉर्मूला याद रखना है, वेव नंबर इक्वल टू 1/वेवलेंथ इक्वल टू आर इन ब्रैकेट 1 माइनस ग्राउंड स्टेट स्क्वेयर माइनस एक्साइटेड स्टेट। ओके, और आपको याद रखना है लाइमन, ब्रैकेट, पाचन, ओके, पी फंड, ये सब बाल्मर, उनकी स्टार्टिंग वैल्यू और ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड, यही याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।